जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि थेरेप्यूटिक यूजेस ऑफ रिवर्सिबल एंटीकोलिन एस्ट्रेज क्या होते हैं। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ बेसिकली ग्लूकोमा और उसकी ट्रीटमेंट किस तरह से होती है, और जो रिवर्सिबल एंटीकोलिन एस्ट्रेज हैं उनका क्या रोल होता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा। तो ग्लूकोमा पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ बेसिकली एक्वस ह्यूमर और वो सिक्रीट कहाँ से होता है। एक्वस ह्यूमर क्या होता है और वो सिक्रीट कहाँ से होता है और उसका फंक्शन क्या होता है। एक्वस ह्यूमर इज़ बेसिकली एक आपका क्लियर वाटरी फ्लूइड होता है जो कि सिलरी एपिथेलियल सेल्स से सिक्रीट होता है। सिलरी एपिथेलियल सेल्स इसको पोस्टीरियर चैम्बर के अंदर सिक्रीट करते हैं, रिलीज़ करते हैं, और वहाँ से होता हुआ ये आपकी प्यूपिल के ज़रिए जो है एंटीरियर चैम्बर के अंदर आ जाता है। अब इसका फंक्शन क्या है? जब ये एंटीरियर चैम्बर के अंदर आता है तो ये आपकी जो ए वेस्कुलर कॉर्निया होती है उसको इलेक्ट्रोलाइट्स और उसको एनर्जी सप्लाई करता है फॉर इट्स नरिशमेंट। उसके अलावा इसका एक इम्पॉर्टेंट जो फीचर होता है वो ये होता है कि ये इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर को मेंटेन कर रहा होता है। आपको पता है कि नॉर्मल इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर जो है वो 10 मिलीमीटर ऑफ मरकरी से लेके 21 मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी होता है। अगर इससे इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर ज़्यादा हो जाए तो वो उस सिचुएशन को हम कहते हैं ग्लूकोमा। अब ग्लूकोमा की वीडियो के अंदर हम उसकी टाइप्स डिस्कस कर चुके थे कि दो तरह के ग्लूकोमा होते हैं, एक एक्यूट कंजेस्टिव ग्लूकोमा होता है और दूसरा आपका जो है वो नैरो एंगल ग्लूकोमा होता है। एक्यूट कंजेस्टिव ग्लूकोमा को हमने ये देखा था कि उसके अंदर आपका जो इरिडो कॉर्नियल एंगल है, ये कॉर्निया अगर आपकी हो गई और ये आपकी आइरिस हो गई, तो ये जो इनका जंक्शन पॉइंट है, जो आप इसके ऊपर इरिडो कॉर्नियल एंगल की अगर ब्लॉकेज हो जाए तो आपका एक्वस ह्यूमर ड्रेन नहीं कर पाएगा इनटू द ट्रेबिकुलर मेशवर्क ऑफ द कैनाल ऑफ शेलम। ये आपका ट्रेबिकुलर मेशवर्क ऑफ द कैनाल ऑफ शेलम के अंदर ड्रेन नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से आई के अंदर जो है एंटीरियर पोस्टीरियर चैम्बर और देन विट्रस ह्यूमर के अंदर इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर जो है वो इंक्रीज होना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से आपकी जो ऑप्टिक नर्व है दैट विल बी कंप्रेस्ड। और अगर ऑप्टिक नर्व आपकी कंप्रेस होती है, लेट्स सपोज दिस इज़ योर ऑप्टिक नर्व दैट इज़ इन्वॉल्व इन सिग्नलिंग और आपकी विजन के अंदर इंपॉर्टेंट रोल होती है। जब ये इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर इंक्रीज करता है तो आपकी ऑप्टिक नर्व कंप्रेस होती है, जिसकी वजह से विजन लॉस होता है। इसी तरह से जो आपका क्रोनिक सिंपल ग्लूकोमा, या हम उसे कहें कि वो नैरो एंगल ग्लूकोमा जो होता है वो क्या होता है, सॉरी वाइड एंगल ग्लूकोमा वो क्या होता है, तो उसके अंदर क्या होता है कि मसला जो है वो आपके इरिडो कॉर्नियल एंगल के अंदर नहीं है, वहाँ पे कोई ब्लॉकेज नहीं होती, दैट इज़ वाइड ओपन। जबकि मसला जो है आपके जो कैनाल ऑफ शेलम है उसके अंदर मसला आता है, उसकी जो है क्लॉगिंग हो जाती है, जिसकी वजह से एक्वस ह्यूमर सही से ड्रेन नहीं कर पाता, और ये बेसिकली क्रोनिक इसका बिल्डअप होता है, और आपकी सबसे पहले पेरिफेरल विजन लॉस होती है एंड देन इट विल लीड टू योर सेंट्रल विजन लॉस। अगर आपकी पेरिफेरल विजन जब लॉस होती है तो उस प्रोसेस को हम बेसिकली नाम देते हैं टनल विजन का। ये आपने याद रखना है कि टनल विजन जो है वो आपकी वाइड एंगल ग्लूकोमा के अंदर होगी या अपना क्रोनिक ग्लूकोमा के अंदर होगी। अच्छा, बिफोर डिस्कसिंग कि कौन से ड्रग्स यूज़ हो रहे होते हैं ग्लूकोमा के अंदर, हमें कार्बोनिक एनहाइड्रेज के फंक्शन को यहाँ देखना बहुत ज़रूरी है कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज का एक्वस ह्यूमर की सिक्रीशन के अंदर क्या रोल होता है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज बेसिकली आपके जो कैनाल ऑफ शेलम के अंदर बाइकार्बोनेट आइंस होते हैं। बेसिक सबसे पहले तो ये बाइकार्बोनेट आइंस की प्रोडक्शन करवाता है, किस तरह से कि ये वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन को कैटलाइज करता है और प्रोड्यूस कराता है बाइकार्बोनेट आइन। अब ये बाइकार्बोनेट आइन की सॉरी बाइकार्बोनेट आयन की एक्टिव सिक्रीशन करा रहा होता है इनटू योर पोस्टीरियर चैम्बर, दैट इज़ योर पोस्टीरियर चैम्बर। अगर हम इसकी बात करें, ये है आपका पोस्टीरियर चैम्बर। तो ये पोस्टीरियर चैम्बर के अंदर आपकी बाइकार्बोनेट आयंस की एक्टिव सिक्रीशन करा रहा होता है। उसकी वजह से क्या होता है कि जो आपका पोस्टीरियर चैम्बर है उसके अंदर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप होती है, और आपकी जो कैनाल ऑफ शेलम है या आपकी जो कैपिलरीज हैं या उनसे बेसिकली
वाटर जो है वो फ्लो करेगा इनटू द पोस्टीरियर चैम्बर और एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन होती है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ एक्वस ह्यूमर। अब हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर द ड्रग्स दैट आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा। हम देखेंगे कि कौन से ड्रग्स एक्यूट कंजेस्टिव ग्लूकोमा के अंदर इस्तेमाल होते हैं और कौन से ड्रग्स क्रोनिक सिंपल या वाइड एंगल ग्लूकोमा के अंदर इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा के अंदर आपने एक बात याद रखनी है कि आपके बेसिकली यहाँ दो मेन गोल्स होने चाहिए टू रिड्यूस द इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। सबसे पहला, आप ड्रेनेज ऑफ एक्वस ह्यूमर को इंक्रीज़ करा सकते हो, और दूसरी बात, आप इसमें रिड्यूस करा सकते हो प्रोडक्शन ऑफ एक्वस ह्यूमर। तो ये मेन आपके जो गोल्स होंगे फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा। अब हम देखते हैं कि एक्यूट कंजेस्टिव ग्लूकोमा को हम किस तरह से ड्रग्स दे के ट्रीट कर सकते हैं। अच्छा, एक्यूट कंजेस्टिव ग्लूकोमा चूँकि हम ये डिस्कस कर चुके हैं, इट इज़ अ मेडिकल एमरजेंसी, तो इस केस के अंदर सबसे पहले आपने ऑस्मोटिक एजेंट्स जो हैं वो एडमिनिस्टर करने होते हैं। आप इसमें 20% IV मैनिटोल देंगे, उसके साथ साथ आप 50% ओरल ग्लिसरोल देंगे। अब इनका काम क्या होगा कि ये जाके जो आपका एक्वस ह्यूमर है, रेज्ड इंक्रीज्ड एक्वस ह्यूमर है आपकी आई के अंदर, उसकी जो है ड्रेनेज करा देंगे फ्रॉम आई टू द सर्कुलेशन, और उसकी वजह से क्या होगा कि आपका इंट्राऑक्यूलर प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। इसी तरह कार्बोनिक एनहाइड्रेज की हम बात करें तो इसके अंदर 3 ड्रग्स आपने क्रोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स की बात करते हैं। जब हम क्रोनिक एनहाइड्रेज को इनहिबिट कर रहे होते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि प्रोडक्शन ऑफ जो एक्वस ह्यूमर है वो डिक्रीज़ कर जाती है। इसके अंदर आप 3 ड्रग दे सकते हैं जिसको हम जोलामाइड से याद रखेंगे। एक एसीटाजोलामाइड आ जाता है, दूसरा डोरजोलामाइड आ जाता है और तीसरा ब्रिनजोलामाइड आ जाता है। अब आपने ये बात याद रखनी है कि एसीटाजोलामाइड जो है उसको आप IV और ओरल देंगे, बाकी डोरजोलामाइड और ब्रिनजोलामाइड को आप सिर्फ ओरल एडमिनिस्ट्रेशन कराएंगे उसकी। तो ये बेसिकली क्या करेंगे कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज की इनिबिशन करा देंगे, जिसकी वजह से एक्वस ह्यूमर की जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज़ कर जाएगी इन द सिलरी एपिथेलियम। और जब एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन ही कम हो जाएगी तो उसकी वजह से आपका इंट्राऑक्यूलर प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। तीसरे नंबर पे जो ड्रग हम देते हैं दैट आर बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर्स। अब ये जो बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर्स हैं जिनमें आपके पास 0.5% टॉपिकल टीमोलोल आ जाता है, वो बेसिकली एक्वस ह्यूमर की जो है फॉर्मेशन को डिक्रीज़ करा रहा होता है बाय ब्लॉकिंग बीटा 2 रिसेप्टर्स इन द सिलरी एपिथेलियम। उसके अलावा फर्दर हम बात करते हैं, अच्छा इसमें बेसिकली बीटा 2 ब्लॉकर्स, बीटा 2 रिसेप्टर्स क्या करा रहे होते हैं। बीटा 2 रिसेप्टर्स ने बेसिकली आपकी बीटा 2 रिसेप्टर्स नॉर्मली वेजोडाइलेशन करा रहे होते हैं। जब ये बीटा 2 ब्लॉकर्स को टीमोलोल जाके अपना ब्लॉक कर देगा, इनहिबिट कर देगा, तो उसकी वजह से वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी, जिसकी वजह से ऑक्यूलर ब्लड फ्लो डिक्रीज़ कर जाएगा। अगर ऑक्यूलर ब्लड फ्लो डिक्रीज़ करेगा तो इतने हमारे पास आइंस और इलेक्ट्रोलाइट्स ही नहीं होंगे कि हम एक्वस ह्यूमर को फॉर्म कर सके। तो दैट इज़ वाई बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट कंजेस्टिव ग्लूकोमा। अब हम टीमोलोल क्यों देते हैं। सबसे पहली बात कि टीमोलोल की 5 मेन खसूसियात हैं। उनमें से पहली बात ये कि इट लैक्स एनेस्थेटिक प्रॉपर्टीज़, इट डज नॉट इफेक्ट द प्यूपिल साइज़ और एकोमोडेशन को इफेक्ट नहीं करेगा, इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ज़्यादा लॉन्गर होता है, इट इज़ वेल टॉलरेटेड एंड इज़ लीस्ट एक्सपेंसिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आजकल महंगाई को मद्देनज़र रखते हुए हमने इसका ख्याल रखना है। उसके अलावा हम म्योटिक्स दे सकते हैं। म्योटिक्स बेसिकली क्या करेंगे कि वो कंस्ट्रिक्शन कराएंगे आपकी पीपल्स की। जब पीपल्स की कंस्ट्रिक्शन होगी तो आइरिस जो है वो मूव करेगी अवे फ्रॉम द कॉर्निया, और जब आइरिस कॉर्निया से अवे मूव करेगी तो उस केस के अंदर आपका जो नैरो एंगल ग्लूकोमा के अंदर आपका जो इरिडोकॉर्नियल एंगल है वो ओपन हो जाएगा और उसकी वजह से ड्रेनेज ऑफ एक्वस ह्यूमर आसान हो जाएगी। फर्दर हम इसमें प्रोस्टाग्लैंडिन दे सकते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन में हमारे पास लिटेनोप्रोस्ट आ जाती है, इसको हम टॉपिकल एप्लीकेशन कराएंगे, तो ये भी इंपॉर्टेंट होती है फॉर द ड्रेनेज ऑफ एक्वस ह्यूमर। अब हम मूव करते हैं क्रोनिक सिंपल ग्लूकोमा के अंदर। क्रोनिक सिंपल ग्लूकोमा के अंदर इट इज़ वाइड एंगल ग्लूकोमा, इसके अंदर ब्लॉकेज नहीं होगी आपके इरिडोकॉर्नियल एंगल की। तो इसमें सबसे पहले हम बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर्स देंगे ताकि हम जो ऑक्यूलर ब्लड फ्लो है उसको डिक्रीज़ करें, और उसकी वजह से क्या होगा
के फॉर्मेशन ऑफ एक्वस ह्यूमर कम हो जाएगी। दूसरे नंबर पे हम प्रोस्टाग्लैंडिन्स देते हैं। तीसरे नंबर पे हम कार्बोनिक एनहाइड्रेस देते हैं, एसीटोजोलामाइड, डोरजोलामाइड, ब्रिंजोलामाइड, ये देंगे हम ताकि हम डिक्रीज़ करा सकें फॉर्मेशन, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। सिमिलरली फिर अल्फा एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट देंगे जिसमें डीपीफर्विन, डीपीवीफ्रिन आ जाती है और आपकी एप्राक्लोनिडीन आ जाती है। तो ये बेसिकली अल्फ़ा 2 रिसेप्टर एगोनिस्ट हैं। अब अल्फ़ा रिसेप्टर्स का काम क्या था कि ये कंस्ट्रक्शन करा रहा होता है। जब ये कंस्ट्रक्शन कराएगा उसकी वजह से ऑक्यूलर ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाएगा और एक्वस ह्यूमर की फॉर्मेशन कम होगी, जिसकी वजह से इंट्राऑक्यूलर प्रेशर कम हो जाएगा। अब हम डीपी वेफ्रिन का काम देखते हैं। सो सॉरी, मेरी प्रोनाउंसिएशन इतनी अच्छी नहीं है। डीपी वेफ्रिन का काम देखते हैं कि वो किस तरह से क्रोनिक सिंपल ग्लूकोमा के अंदर रोल प्ले करती है। डीपी वेफ्रिन जो है वो आपकी कॉर्निया से, उसकी एप्लीकेशन, टॉपिकल एप्लीकेशन जब करेंगे तो कॉर्निया से वो जाके एब्जॉर्ब होगी और वो बेसिकली आपकी जो एड्रीनलिन होती है, डीपी वेफ्रिन जो है वो एड्रीनलिन के अंदर जाके कन्वर्ट होगी। और एड्रीनलिन के दो मेन फंक्शन होते हैं। एक तो जब ये बीटा रिसेप्टर्स के ऊपर जाके अटैच करेगा तो ये वेजोडाइलेशन करवाएगा और यूवियोस्क्लेरल आउटफ्लो और ट्रेबिकुलर आउटफ्लो को इंक्रीज़ करा देगा, जिसकी वजह से इंक्रीज्ड जो है वो ड्रेनेज होगी आपके एक्वस ह्यूमर की। उसके अलावा जब ये अल्फा रिसेप्टर्स के ऊपर जाके अटैच करेगा तो ये वेजो कंस्ट्रिक्शन कराएगा, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो डिक्रीज़ होगा और एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन कम हो जाएगी। इस तरह से जब एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन कम होगी तो इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। तो दैट वाज इट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा। आपने याद रखना है कि ग्लूकोमा के अंदर हम क्या क्या देते हैं, कौन सी ड्रग्स देते हैं, एक्वस ह्यूमर क्या होता है, ग्लूकोमा होता क्या है। तो ये एक सिंपल सी एफर्ट थी टू अंडरस्टैंड ग्लूकोमा एंड व्हाट आर द ड्रग्स दैट आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच।